नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, व्रत को खोलने का शुभ समय क्या रहेगा, व्रत खोलने की सही विधि क्या होगी, व्रत की कथा, व्रत की पूजा विधि, व्रत के कुछ जरूरी नियम, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। अगर यह वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आज से आप प्रत्येक महीने में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत आप आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। अब की बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर के दिन रखा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। जब भी आप एकादशी तिथि का व्रत करते हैं तो आपको कथा सुनने से पहले एक लोटे में गंगा जल मिला शुद्ध जल भरकर रख लेना चाहिए। साफ आसन पर बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ में थोड़े से तिल के दाने लेकर आपको कथा सुननी चाहिए और कथा सुनते समय आपको बीच बीच में हुंकारा जरूर लगाना चाहिए। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने कथा ध्यानपूर्वक सुनी और मैंने आपको कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद इन तिल के दानों को लोटे में डालकर आपको सूर्य देव को जल अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल देना भी वर्जित बताया गया है। अगर आप इस नियम को मानते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि का व्रत माता तुलसी जी भी रखती हैं श्री हरि विष्णु के लिए, इसलिए एकादशी तिथि के दिन और रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। श्री हरि विष्णु की उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। सतगुरु में मुरु नामक राक्षस ने एक समय देवताओं पर विजय हासिल कर इंद्र देवताओं को अपना बंधक बना लिया था। तभी देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। भोलेनाथ ने देवताओं को विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उसके बाद देवताओं ने विष्णु जी के पास जाकर अपनी सारी व्यथा सुना डाली। यह सब सुनने के बाद विष्णु जी ने राक्षसों को भी परास्त कर दिया, लेकिन दैत्य मुरु वहां से भाग निकला। भगवान विष्णु ने मुरु को भागता हुआ देखकर लड़ाई बंद कर दी और बद्री आश्रम की गुफा में विश्राम करने लगे। उसके बाद राक्षस मुरु जब विष्णु जी को मारने वहां पहुंचा तो विष्णु जी के शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उस स्त्री ने मुरु दैत्य का अंत कर दिया। उस कन्या ने विष्णु जी को बताया कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और आप ही का अंश हूँ। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस कन्या को वरदान देते हैं कि तुम संसार में माया जाल में उलझे हुए लोगों को जो मुझसे विमुख हो गए हैं उन्हें मुझ तक लाने में सक्षम रहोगी। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाले भक्त हमेशा सुखी रहेंगे। आपको बता दें कि आगे चलकर यही कन्या एकादशी माता कहलाने लगी। वैसे तो वर्ष भर में एकादशी हर माह में 2 बार यानी कि साल भर में 24 बार आती हैं और जब अधिक मास आ जाए तो 26 एकादशियों का व्रत करने को आपको मिलता है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप व्रत करने की सोच रहे हैं और आज के दिन से यानी कि उत्पन्ना एकादशी तिथि से आप अपने व्रत की शुरुआत करते हैं तो वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत करके आप अपने मन की किसी भी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और अंत में श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब की बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी दोपहर 2 बजे 30 नवंबर को और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर बुधवार के दिन दोपहर 12:55 पर। एकादशी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो बुधवार के दिन सुबह 7:40 से लेकर 9 बजे के बीच में ही आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि। जब भी आप एकादशी तिथि का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत को करने के कुछ जरूरी नियम 10वीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं। एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप 10वीं तिथि से इन नियमों का पालन करोगे और द्वादशी तिथि सूर्य उदय के बाद अपने व्रत को खोलोगे, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण रूप से लाभ है वो प्राप्त होता है। 10वीं तिथि के दिन आपको कुछ जरूरी कार्य हैं वो पहले ही कर लेने चाहिए।
10वीं तिथि को सूर्य अस्त से पहले आपको तुलसी दल पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। अपने बालों को भी धो लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन बालों को धोना वर्जित होता है। अगर आप शादीशुदा महिलाएं या पुरुष हैं तो संयम व्रत का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। 10वीं तिथि सूर्य अस्त के बाद आपको तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा, इन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। अपने मुंह को अच्छे से साफ करके रात्रि में शयन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु का स्मरण करके ही आपको रात्रि में शयन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। और जिस दिन आपका व्रत होता है तो व्रत वाले दिन आपको सूर्य उदय से पहले ही उठ लेना चाहिए। घर के कार्यों से निवृत्त होकर आपको स्नान ध्यान करना चाहिए। स्नान करने वाले पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पवित्र नदियों में स्नान करने जितना फल आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आपको दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ ही करनी चाहिए। अगर आप पहले से ही इस व्रत को करते आ रहे हैं तो आपको संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपने दाहिने हाथ में गंगा जल और फूल लेकर व्रत की शुरुआत करने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अगर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, ऐसी कोई भी समस्या है, तो संकल्प लेते समय आपको वो समस्या या फिर मनोकामना आपकी अवश्य ही बोलनी चाहिए। अपना नाम, अपना गोत्र, दिन, तारीख, जो वार है, तिथि है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, ये सभी बातें बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर ये जल और फूल भगवान श्री हरि के चरणों में आप अर्पित कर दें और श्री हरि विष्णु की आप पूजा करें। जब भी आप पूजा करें उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें। अपने घर को गंगा जल, हल्दी मिले हुए जल के छींटे देकर आपको अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। जहाँ पर आप एकादशी तिथि का व्रत करने की पूजा कर रहे हैं उस चौकी या मेज को गंगा जल के छींटे देकर आप पहले से ही पवित्र कर लें। उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्तियाँ, प्रतिमा जो भी आपके घर में है, लड्डू गोपाल का या श्री कृष्ण भगवान का जो भी विग्रह आपके घर में रखा हुआ है, उसको पंचामृत से आप स्नान कराएं। पंचामृत भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय है और जब भी आप पंचामृत से स्नान कराएं तो उसमें तुलसी दल आप अवश्य ही डाल लें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको गंगा जल मिले शुद्ध जल से भगवान श्री हरि की, लड्डू गोपाल की, कृष्ण भगवान की, गणेश जी की या माता लक्ष्मी जी की, अगर आपने धातु की मूर्तियाँ रखी हुई हैं तो आपको स्नान अवश्य कराना चाहिए। अगर आपके पास धातु की मूर्तियाँ नहीं है, चित्रपट या फोटो है या मिट्टी की तस्वीर है, तो आपको सांकेतिक रूप से स्नान कराकर जल के छींटे देकर उनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि कोई भी पूजा अगर हम करते हैं तो गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा फलीभूत नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आपके पास है उसी से आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारी पूजा हो जाने के बाद आपको आरती करनी चाहिए। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। शास्त्रों में एकादशी तिथि व्रत के कुछ और भी जरूरी नियम बताए गए हैं। आप चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, आज के दिन आपको किसी भी तरह से बाल कटवाने से बचना चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। अपने घर के जाले साफ सफाई आज के दिन आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। एक दिन पहले ही आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। आप एकादशी तिथि का व्रत करते हैं तो एकादशी तिथि का व्रत दो तरह से रखा जाता है। निर्जला, निराहार रहकर भी काफ़ी लोग इस व्रत को करते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, आप सेंधा नमक, काली मिर्च का फलाहार बनाकर, कुट्टू सिंघाड़े का कोई भी ऐसा भोजन बनाकर आप अपने व्रत को कर सकते हैं। एकादशी व्रतों का व्रतराज कहा गया है। ना करने से कुछ करना सदैव बेहतर, हितकारी और लाभकारी ही बताया गया है। आप सेंधा नमक, काली मिर्च का प्रयोग करके कुट्टू सिंघाड़े के आटे का खिचड़ी, रोटी, पूरी, पराठा बनाकर भी खा सकते हैं। आज के दिन आप शुद्ध देसी घी का या फिर मूंगफली के तेल का प्रयोग करके इन चीज़ों को बनाकर आप ग्रहण करें। सरसों का तेल लगाने से बचें और खाने से भी आप जरूर बचें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय के बाद शुभ मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए, तभी आपका व्रत है वो फलीभूत होता है। पारण करने से पहले आपको दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। आप चाहें तो किसी श्री हरि विष्णु के मंदिर में दान दे सकते हैं या फिर आप किसी ब्राह्मण को भी दान देकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आप व्रत खोलने से पहले कुत्ते को, चींटियों को, गाय को, पक्षियों को
रोटी, दाना, पानी, चारा जितना आप खिला सकते हैं, यथाशक्ति यथाभक्ति उतना आप अवश्य ही खिलाएं। दान दक्षिणा देने के बाद आपको अग्नि में भोग भी अवश्य लगाना चाहिए, जिस चीज़ से आप अपना व्रत खोलने जा रहे हैं। एकादशी तिथि का व्रत हरी मूंग की दाल और चावल से बनी खिचड़ी बनाकर श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर उसमें तुलसी दल डालकर ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। या फिर आप आंवला खाकर तुलसी दल या गंगा जल ग्रहण करके भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु की कृपा से अवश्य ही पूरी होंगी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री राम।